नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल भार्गव। आज विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ एक पुस्तक की समीक्षा लेकर। और पुस्तक का नाम है नदी के द्वीप। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी द्वारा रचित यह उपन्यास जिस काल की बात करता है उस काल से लेकर आज तक अगर हम हीरानंद जी की इस कृति को देखेंगे तो वास्तविक स्वरूप में यह कृति आज के समय से भी तारतम्य करके खड़ी हुई है। यदि हम इसकी भाषा की बात करते हैं तो वात्स्यायन जी ने हिंदी की खड़ी बोली के साथ साथ इस उपन्यास में बंगाली भाषा का प्रयोग किया है। साथ ही साथ अंग्रेजी के बहुत सारी कविताओं तथा मुहावरों का भी प्रयोग इस उपन्यास में किया है। अज्ञेय जी द्वारा रचित यह उपन्यास नदी के द्वीप दो व्यक्तियों के प्रेम की उस कथा को कहता है जिसके द्वीपों के बीच में एक सेतु का काम तीसरी स्त्री करती है। और यह जो पूरा उपन्यास है इसमें अगर अज्ञेय जी की कल्पना को विस्तार पूर्वक समझा जाए तो वह विस्तृत है तथा उपन्यास के क्षेत्र में लिखा गया यह अप्रतिम उदाहरण उपन्यास की विधा को सशक्त करता है। निश्चित रूप से अज्ञेय जी द्वारा कल्पित यह संपूर्ण उपन्यास कश्मीर से कन्याकुमारी तक तथा बंगाल तथा अन्य देशों की परिसीमा में भी फैला हुआ है। वहाँ के वातावरण, वहाँ की जितनी भी पारिदृश्यिक सीमाएं हैं उन सभी को बांधकर इस उपन्यास ने रखा है। उपन्यास के मुख्य पात्रों में रेखा, गौरी, चंद्रमाधव तथा भुवंदा हैं। साथ ही साथ कुछ अन्य पात्र भी यहाँ वहाँ मिलते हैं। इन चारों की ही कथा इस उपन्यास में कही गई है। रेखा एक ऐसी स्त्री है जिसके जीवन में अत्यंत कठिनाइयां हम देखते हैं तथा वह कहीं ना कहीं अपने जीवन में कठिनाइयों के बाद भुवंदा से प्रेम करती है और प्रेम की एक अनूठी परिपाटी इसमें दर्शाई गई है। उस समय के अनुरूप पत्रों के माध्यम से अपनी बात को संपूर्ण उपन्यास में कहा गया है। पत्रों में लिखी हुई बातें मानवीय जीवन के दार्शनिक पक्षों को भी दर्शाती हैं तथा प्रेम के अनूठे संबंध को भी उजागर करती हैं। साथ ही साथ चंद्रमाधव और भुवंदा के बीच की जो मित्रता है वो कहीं ना कहीं गौरी और रेखा से चंद्रमाधव के द्वारा किए गए प्रश्नों तथा एक इस प्रकार की बातें बताने की इच्छा जो कहीं ना कहीं संबंधों में कड़वाहट पैदा कर देती हैं, इस रूप में उनके चरित्र को दर्शाया गया है। साथ ही साथ भुवंदा एक विज्ञान के अध्येता हैं तथा गौरी उनकी छात्रा होती है और बचपन से ही उन्होंने उसके साथ खेले, उसको अध्यापन कराया तथा बाद में गौरा का भुवंदा के प्रति बढ़ता हुआ स्नेह भी इस उपन्यास में दर्शाया गया है। रेखा एक ऐसी स्त्री होती है जिनकी मुलाकात एक स्थान पर कॉफ़ी के रेस्टोरेंट में चंद्रमाधव के साथ भुवंदा से होती है और साथ ही साथ यह रिश्ता प्रेम तक पहुंच जाता है और जीवन में उन दोनों की वार्तालाप पत्रों के माध्यम से वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को जीवन की वास्तविक अनुभूति, वास्तविक प्रेम तक ले जाते हैं। रेखा का हॉस्पिटल में जब ले जाना होता है तब की जो भीषण परिस्थिति इन दोनों के जीवन की दर्शाई गई है। निश्चित रूप से एक अद्भुत चित्र वहाँ पर अज्ञेय जी द्वारा दर्शाया गया है। किस प्रकार से कठिनतम परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर के उस भीषण मौसम में किस प्रकार से उस समय
हॉस्पिटल या अस्पताल तक भुवंदा रेखा को ले जाते हैं और किस प्रकार से उनके संबंधों की प्रगाढ़ता तथा उन संबंधों से उठने वाले प्रश्न भी वह जीवन में कहीं ना कहीं महसूस करते रहते हैं। अधिकतर उपन्यास में पत्रों के माध्यम से एक दूसरे ने अपनी बात रखी है। भुवंदा द्वारा चंद्रमाधव के द्वारा गौरी को, रेखा को एवं भुवंदा को पत्रों का लिखना तथा रेखा और भुवंदा द्वारा एक दूसरे से पत्राचार के माध्यम से बात करना, इन पत्रों की कड़ी ने इस उपन्यास में पाठक को अत्यंत अद्भुत रूप से जोड़ रखा है। इन पत्रों के द्वारा दिए गए संदेश अगले पत्र या उसके जवाब के लिए अध्येता या पाठक को आकर्षित करते हैं और इस उपन्यास की यही खूबसूरती है, यही इसका विलक्षण रूप है कि यह पाठक को अपने से जोड़ रखती है। भाषा की सौष्ठवता कहें तो हिंदी साहित्य के तद्भव तत्सम शब्दों का प्रयोग भी अज्ञेय जी द्वारा इस उपन्यास में किया गया है। अत्यंत सरलतम भाषा के साथ साथ शब्दों का जो अंबार इन्होंने इस उपन्यास में लगाया है, इससे इनकी विद्वत्ता तथा अप्रतिम लेखन परंपरा को हम जान सकते हैं। साथ ही साथ नदी के द्वीप न केवल एक कहानी को कहता है, मानव के जीवन में आने वाले विभिन्न पक्षों को, विभिन्न पहलुओं को इस उपन्यास के माध्यम से वह कहते हैं। दार्शनिक परिचर्चा, कविताओं के माध्यम से, खासकर अंग्रेजी की कविताओं के माध्यम से अपने मन की बातों को एक दूसरे से साझा करना तथा मानवीय जो मनोवैज्ञानिक पक्ष हैं उनके द्वारा उत्तर दिया जाना इस उपन्यास को एक अलग ही दिशा में ले जाते हैं। नदी के द्वीप जो कहानी है, उपन्यास है, उस उपन्यास को जब हम आद्योपांत पढ़ेंगे तब कहानी का प्रत्येक पहलू, इस उपन्यास की जो कथा है उसका प्रत्येक पहलू हमें आगे की कथा से जोड़कर रखता है। निश्चित रूप से एक उपन्यास परंपरा की अद्भुत शक्ति को अज्ञेय जी ने यहाँ पर दर्शाया है। आप जब उपन्यास को पढ़ेंगे तब आपको ज्ञात होगा कि विभिन्न कथाओं को, विभिन्न जीवन के विभिन्न पहलुओं को अज्ञेय जी ऐसे जोड़ते हैं मानो सबका सब उनके सामने ही घट रहा हो। यह सारी बातें इस नदी के द्वीप उपन्यास को पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। प्रेम की अद्भुत परिभाषा यहाँ पर उपन्यास में गौरा और रेखा द्वारा रची गई हैं। रेखा एक ऐसी स्त्री होती है जिसका जीवन कठिनता से भरा हुआ है। उसके पति ने विवाह के कुछ ही समय बाद उसको तलाक के लिए अर्जी दे रखी है। उसी दरमियान में भुवंदा से उनकी मुलाकात होती है और इन दोनों की आपस में स्नेह प्रेम हो जाता है। साथ ही साथ गौरा के विषय में भी चंद्रमाधव द्वारा कहे गए तथ्यों को कहीं ना कहीं रेखा के मन में उत्कीर्ण किया जाता है। तथापि रेखा अपने स्त्रीत्व स्वभाव को न दिखाकर वह अपने स्वाभाविक स्वभाव के साथ गौरा से अपनी वार्तालाप करती है तथा उन दोनों के बीच में मुद्रिका या एक अंगूठी की बात भी होती है, जिसमें गौरा उसको लेने से इनकार कर देती है कि मैं इस अंगूठी को इसलिए नहीं ले सकती कि ये आपकी माताजी द्वारा दिया गया एक उपहार है और मैं उसे नहीं ले सकती। अंत में जब रेखा का विवाह डॉक्टर रमेश से होता है, उस परिस्थिति में वह अपना वह उपहार, वह अंगूठी गौरा को भेजती है और पत्र के साथ यह भी कहती है कि गौरा, अब तुम में
वह योग्यता है कि इस अंगूठी को तुम पहनो, और इसके साथ साथ वह संदेश देती है कि तुम्हें भुवनदा के हाथ को थामना होगा। अंत में भुवनदा और रेखा के पत्रों के साथ ही इस उपन्यास की समाप्ति होती है। रेखा के द्वारा भुवनदा को लिखे गए पत्र तथा उनके जवाब में भुवनदा द्वारा लिखे गए पत्रों से अंत में भुवनदा के पत्र में यही संदेश होता है कि हम सबका जीवन नदी के द्वीपों के जैसा है, नदी के किनारों के जैसा है, और बड़ा व्यक्ति वह होता है जो उन किनारों को जोड़कर एक सेतु बना दे। और इस कहानी में कहीं ना कहीं सेतु का कार्य रेखा के द्वारा किया जाता है, और अद्भुत लेखन शैली के साथ इस उपन्यास की समाप्ति सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी करते हैं। निश्चित रूप से पठनीय उपन्यास है, हम सभी को पढ़ना चाहिए। नदी के द्वीप। पुनः आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की अनंत अशेष शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, पुस्तकों का संसार बहुत बड़ा है। धन्यवाद।